आप जानते हैं कि पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और जिसमें चंडीगढ़ पर पंजाब का हक उन्होंने दिखाया और ये कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इसको पंजाब को दे दिया जाए, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ये बात कहना चाहती है कि हम इस प्रस्ताव की घोर निंदा करते हैं। भारत हमारा एक समुचित राष्ट्र है, ये किसी एक प्रदेश की विधानसभा में किए गए तुगलकी फैसलों के आधार पर नहीं चलता। इस प्रकार के निर्णय अगर ये इसमें लेंगे तो अभी जुम्मा 2-4 दिन ही हुए हैं सरकार बने, तो जल्द ही इनकी असलियत सामने आएगी। आप देखेंगे कि दिल्ली में रहते हुए इनकी सरकार कुछ और बात करती है। हरियाणा में कल सुशील गुप्ता जी इनके नेता हैं, जो झज्जर में कल उन्होंने एक वार्ता की थी, वो कोई काम रैली में आए हुए थे, तो वो कुछ और बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हरियाणा में कुछ हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा के लोग चंडीगढ़ पर अपना हक किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी को एक लीड मिली, वो कांग्रेस की नीयत और नीतियों से दुखी होकर के पंजाब के लोगों ने इनको आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दिन हुए हैं, अब ये अपने इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। दूसरा एक विषय मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे तो हरियाणा के लिए 19 लाख एकड़ फुट पानी वो पंजाब ने हमें देना था। उस पानी से हमारे किसानों की दशा में बहुत सुधार होना है। हमारी जो धरती है वो डार्क जोन में जा रही है पानी की कमी के कारण। हमें 40 लाख एकड़ पानी की ज़रूरत है और 19 कह रहा हूँ, मान लो मैं 20 इसको कह दूँ, 20 लाख फुट पानी हमारा वहाँ से आ जाए। जो आज पाकिस्तान जा रहा है व्यर्थ है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के हक में फैसला दिया है और हरियाणा प्रदेश का SYL का मुद्दा, जो हिस्सा हरियाणा में बनना था, सतलुज यमुना का जो कैनाल का जो पार्ट हरियाणा में बनना था, वो पूरा है। तो मैं तो इनको ये कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर अब आपको मौका मिला है तो हरियाणा को भी उसका हक पूरा हमें मिले, तो जल्दी से जल्दी हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए पंजाब में जो SYL का काम बाकी है उसे तुरंत पूरा किया जाए, ताकि हरियाणा के किसान को हम बचा सकें। हमारी धरती खराब हो रही है, हमारे किसान को बहुत मुश्किलें हैं। वैसे हरियाणा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें वीरों की भूमि है और नकली आदमियों से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो काम पूरा हो जाए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप जो है ना बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये अच्छा काम हरियाणा के लिए भी आप करें। पंजाब के अंदर SYL कैनाल का हिस्सा जो है वो बना करके दें। दिल्ली के अंदर घर घर में ठेके खोल दिए गए, जिसे आओ जितनी दारू चाहिए, जितनी शराब चाहिए, वो देने का काम हो रहा है। हमें तो डर है इस बात का कि दिल्ली को भी ये पंजाब की तरह उड़ता दिल्ली ना बना दें
पंजाब नशे की गिरफ्त में था, लोग बहुत परेशान थे। तो हमारा तो यही निवेदन है कि दिल्ली का भी ध्यान रखें और चंडीगढ़ के अंदर, जो कि हमारा राजधानी है, दोनों प्रदेशों ने उसमें बांटा है, वहां के जो कर्मचारी, सब पहले पंजाब का वेतन ज्यादा होता था, तो अब केंद्र सरकार ने उनका वेतनमान ज्यादा बढ़ा दिया, तो लाखों कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों को भी अब केंद्र ने उनका मान सम्मान किया, उनकी बात मान करके उनका वेतनमान केंद्र की तर्ज पे कर दिया। तो हमारा तो ये कहना है कि आप भी अपने सभी कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाएं, ताकि महिलाओं को भी जो छुट्टियां मिलती हैं वो 2 साल की उनको मिले, रिटायरमेंट की एज भी वो बढ़ सके, 65 साल हो जाए 60 से, उन लोगों को मदद मिले, उन लोगों को साथ मिले। और हमारे ये दोनों जो मुद्दे हैं, चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार और SYL का मुद्दा, इन कामों को भी आप पूरा कराएं। पंजाब की जनता का भी आप ध्यान रखें, जिन्होंने आपके ऊपर अटूट विश्वास जताया है। हमें लगता नहीं है नकली आदमियों से, अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन पंजाब के लोगों ने आपको बहुत बड़ा समर्थन दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर हरियाणा के हितों के लिए ये कैनाल भी बने, जो पाकिस्तान में जा रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, वो पानी हमें चाहिए। अगर आप पूरे देश की बात सोचते हैं, आप देशभक्त हैं कहीं से भी, तो इस काम को करें और अपने छोटे भाई को उसके हक का पानी दें, कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के समान वेतनमान दें, और चंडीगढ़ साझे का है, जब तक इस पर कोई बड़ा निर्णय ना हो, तब तक इस प्रकार के फरमान जो आप विधानसभा में बैठ के दे रहे हैं, इनको बंद करें। हमारा आपसे इतना ही कहना है। मुझे अपनी ये बात आपको सामने रखनी थी। एक पॉलिसी ऐसी है, हम ये नहीं कह रहे हैं एक्साइज ड्यूटी आती है, लेकिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अगर आप दारू की उपलब्धता कराते हैं, तो सही मायने में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गरीब लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और वो नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे, थोड़े प्रतिबंधों के साथ, जिस प्रकार से पहले ये चल रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं, एक्साइज की ड्यूटी आती है, सरकार का काम चलता है। लेकिन जो हमारा समाज है वो इस बात को ऐसा मानता है, जो बड़े लोगों को फॉलो करता है, तो उनको ये लग रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर वो मोहल्ले में जो दुकान खोल रखे उन पर इलाज करा लेते। तो हम इस बात को सही नहीं मानते अपने नागरिकों के हित के लिए। दिल्ली भी हमारी है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, तो उसके लोग सुरक्षित रहें, हमारे गरीब आदमी वो सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा मानना है। आपने एक सेंटेंस यूज किया कि हरियाणा के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक है। एक तरफ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लिए लड़ रही है, तो वहीं आप भी अपने मुंह से यही बात कह रहे हैं डायरेक्ट तरीके से। तो आपको लगता है कि इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है बजाय चंडीगढ़ को अपनाने के? देखिए, ये संयुक्त पंजाब एक ही था, हरियाणा उसका हिस्सा है। और जब हम दो भाइयों में परिवार में बंटवारा करते हैं, तो उनके दोनों के हितों का ध्यान किया जाता है। ये ध्यान हरियाणा के लिए करना चाहिए। वो पानी पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान को आप पानी दे दोगे, हरियाणा को पानी नहीं दोगे, तो गलत बात है, ये गलत बात है। जब तक राजधानी के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र की बात हुई थी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हरियाणा का हक भी है। अब जब विधानसभा में कोई राज्य के जो नेता अगर इस प्रकार की बात करते हैं, तो उसका जवाब देना भी बनता है। हमारा भी हक है, चंडीगढ़ हमारा भी है, ये देश हमारा भी है, तो हमने अपने हक की बात कही है। ठीक है, SYL के पानी की आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा की सरकार भी पहले रह चुकी है, ये मुद्दा आज का नहीं है, लगभग 40 से 50 सालों से चलता हुआ है। तो भाजपा ने आज तक क्यों नहीं कदम उठाया कि SYL का पानी हरियाणा को मिल सके? मैंने आपको एक बात कही, जो परिस्थितियां चलती हैं, कुछ लोग अपने आप को हरियाणा का बताते हैं, तो भाई हरियाणा के हितों का भी ध्यान कर लो। आप कहते हो हरियाणा हरियाणा, हम हरियाणा के, हम तो मना करें, लेकिन ऐसे नकली आदमी गैंग से हमें उम्मीद नहीं है
क्योंकि हरियाणा के हितों की एक भी बात आज तक इन्होंने नहीं की। हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हरियाणा का कोई आदमी कहीं राज करेगा। हमारे लोग जो के जाके, अब पिचाई साहब हैं गूगल में चले गए हैं, हमारे जो कमला हैरिस है वो राष्ट्रपति बढ़ गई है, हमारा सम्मान बढ़ा, पूरे देश का सम्मान बढ़ा उससे, और कहीं ना कहीं हमारा इससे प्रभुत्व भी बढ़ा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा के हितों की साधन हो, हमें हरियाणा के हित मिल जाएं जो मिलने ही चाहिए थे सामान्य स्थिति में। हमने ये कभी नहीं कहा कि वो इसके लिए संघर्ष नहीं किया गया, संघर्ष जारी है और वो हक हम लेके रहेंगे। लेकिन सर केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार थी, सेंट्रल के अंदर आपकी थी और पंजाब के अंदर भी आपकी रह चुकी है, फिर भी आप लोग पानी दे पाने में सफल नहीं हुए, क्यों? कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो हरियाणा के हित में आया है। तो जब मुकदमा कोई पेंडिंग हो जाता है तो उसके ऊपर सरकारें भी अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश हम सबको मिल चुके हैं, तो वो हिस्सा जो पंजाब के अंदर है वो इनको जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए। हरियाणा के हितों का ध्यान रख के हम अपने लोगों का कोई भी शोषण नहीं होने देंगे। हम अपने हक का पानी, 19 लाख एकड़ फुट पानी थोड़ा नहीं है, आधी ज़मीन 40 लाख की हमें ज़रूरत है। डार्क जोन में हमारी ज़मीन जा रही, पानी की किल्लत हो जाएगी, हमारा किसान तो मर जाएगा। थोड़ी सी और आबादी बढ़ गई, वो बढ़ने लग रही है, आप जानते हैं उसके कारण भी जानते हैं। चलिए सर, अब इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि सबसे SYL का पानी भी मिले और जो और मुद्दे हैं वो भी, उन पर भी ध्यान दिया जाए, इसके लिए क्या करने वाले हैं? हम सभी पंजाब के हिस्से के इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी देर में जो अपने आप को जनता का हितैषी बताते हैं लोग, कितने दिनों में वो उस काम को पूरा करेंगे और हरियाणा को भी पानी मिलेगा और पंजाब की भी कुछ तरक्की हो। हमें तो अच्छा है, हमारा देश है। 5 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उस विशेष सत्र में क्या लगता है कि किस तरह की किस मुद्दे को लेकर के, हालांकि चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर के और SYL के मुद्दे को लेकर काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है उसमें कोई परिणाम निकलेगा? देखिए, विधानसभा हमें अपने हरियाणा के हितों को साधना है। हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो जो भी काम करने पड़ेंगे, चाहे वो हिसार में आके हो, कुरुक्षेत्र में जाके हो, चंडीगढ़ में बैठ के हो, विधानसभा में बैठ के हो, वो सभी लोग मिल करके हरियाणा के हितों की रक्षा करने का काम करेंगे। और मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं जिसने ये प्रयास इस प्रकार से किया हो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है।